सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं ऋषिता जैन आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सूत्र। किसे कहते हैं सूत्र? सबसे पहला प्रश्न, तो जब हम किसी बड़ी बात को संक्षिप्त रूप में कह देते हैं तो हम उसकी सूत्र संज्ञा कर देते हैं, उसका सूत्र नाम रख देते हैं। आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे, व्याकरण, गणित, विज्ञान, ये सब क्या है? सूत्र के भंडार हैं। अनंतानंत सूत्र भरे पड़े हैं इनमें। जब हम सूत्र का शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्या होता है? धागा या फिर रस्सी। धागे में जिस प्रकार हम कई सारे फूलों को पिरो देते हैं, मोतियों को पिरो देते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं? सूत्र में सबके विचारों को, सबके मतों को समाहित कर लेते हैं। अब आपके लिए हम एक श्लोक से समझाते हैं कि सूत्र क्या है। अल्पाक्षरम च संदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभमनवध्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदु। तो कहा गया है कि अल्पाक्षर, सूत्र में क्या हूँ? अल्पाक्षर हूँ, बिल्कुल गिने चुने क्या हूँ? अक्षर हूँ। इतना नहीं कि 2-3 लाइनों का सूत्र है, नहीं, छोटा होना चाहिए। असंदिग्धम, संशय से रहित होना चाहिए। सारवत, उसमें सार गर्वित होना चाहिए। विश्वतोमुखम, अर्थात विश्व कितना व्यापक है, कितना बड़ा है, उसी प्रकार जो सूत्र का प्रभाव है वह भी उतना ही बड़ा, उतना ही व्यापक होना चाहिए। अस्तोभ, अस्तोभ का अर्थ होता है निरंतरता को लिए हुए। निरंतरता क्या होती है? तो कहीं पर व्याप्त है, कहीं पर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह व्याप्त होना चाहिए। अनवध्यंच, अनिंदनीय होना चाहिए, किसी के निंदा का पात्र नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है? सूत्र के लक्षण हैं। ये किसने कहा है? तो विद्वानों की यही मत है, यही लक्षण है। अब हम अष्टाध्यायी के अनुसार चलें तो 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। इसको भी हम श्लोक के माध्यम से याद करेंगे। संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। कहा गया है कि संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र, ये 6 प्रकार के सूत्र कहे गए हैं। संज्ञा सूत्र क्या कहलाता है? तो संज्ञा अर्थात होता है नाम, नामकरण करना। जब बच्चे का जन्म होता है तो हम क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। उसी प्रकार क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नामकरण करना। जैसे जिस सूत्र से किसी चीज का कोई एक विशिष्ट नाम रख दिया गया हो। जैसे देखिए, अब संज्ञा सूत्र के उदाहरण देखते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। वृद्धि रादेज, वृद्धि किसे कहा जाए? तो कहा जाए आ, ए, आ, आई और औ को। गुण किसे कहा जाए? तो अदिंग गुणा, अत अर्थात आ, ए और ओ को, इस प्रकार से गुण कहा जाए। ठीक है। मुख, नासिका, वचनोनुनासिका, जो मुख और नासिका से कहे जाए उन वचनों को, उन वर्णों को क्या कहा जाए? तो अनुनासिक कहा जाए। तो इस प्रकार से जो पंचम वर्ण है, यम प्रत्याहार के अंदर आते हैं जो वह क्या है? अनुनासिक हैं। इस प्रकार से इन सबका नाम कर दिया गया, नाम रख दिया गया कि इसको ये कहा जाए, इसका नाम ये है, आज से इसका नाम ये है। तो इस प्रकार से परिभाषा सूत्र किसे कहते हैं? तो जब अव्यवस्था फैल जाए, समझ में ना आए कि क्या करें क्या नहीं करें, ये सूत्र कहाँ पे लगेगा, ये सूत्र कहाँ पे लगेगा, किसको क्या आदेश हो, तो एक सूत्र आता है परिभाषा सूत्र। वह क्या कहता है? अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। अनियम, जब अव्यवस्था फैल रही हो तो व्यवस्था का काम किसका है? परिभाषा सूत्र का है। अब देखें कि परिभाषा सूत्र के उदाहरण क्या हैं। स्थानांतरतमा, यह बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। यदि हम सबसे पहले सूत्र को समझें तो इसी सूत्र से समझते हैं। परिभाषा सूत्र को समझना है तो यह सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट उदाहरण है। देख सकते हैं हम कि इको यणची से क्या होता है? इक के स्थान पर यण होता है। अब देखिए, सुधी उपास्य जो है उसके स्थानी में, स्थानी किसे कहते हैं? हम एक वीडियो में बता चुके हैं, आपको वापस बताते हैं कि जो सुधी का ई है वह क्या है? स्थानी है, जिसके स्थान पर आदेश होना है। तो ई के स्थान पर या होना है। अब या तो है नहीं, यण में तो आते हैं 4, या, वा,
र ल। इस प्रकार से ये 4 आते हैं, य र ल व, इस प्रकार से। तो 4 आदेश होने हैं, तो ई के स्थान पर ई तो 1 है और 4 आदेश होने हैं, तो कैसे करें? ई के स्थान पे या होगा, रा होगा, ला होगा, वा होगा, कुछ नहीं पता। तो स्थानांतरतमा क्या कहता है कि जब अनियम हो जाए, जब समझ में नहीं आए क्या करना है, तो आप कैसे निकालें, किसके स्थान पर क्या आदेश होना है, तो आप उसके उन स्थान से पता लगा लें। अब देखिए किस प्रकार से हम पता लगाते हैं। ई के स्थान पे हमें या ही करना है। क्यों करना है कि ई का स्थान क्या है? उच्चारण स्थान। हमने एक वीडियो और बनाया था उच्चारण स्थान के ऊपर, तो आपको यदि नहीं पता है तो आप जरूर एक बार जाकर देखें। उच्चारण स्थान क्या है? ई का तालु है और या का क्या है? तालु है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ई के स्थान पर या प्राप्त हो जाएगा। रा का क्या है? तो मूर्धा है। ला का क्या है? तो दंत है। इस प्रकार से हम बाकी जो आदेश हैं वह नहीं कर सकते। अब हमारा सूत्र है विधि सूत्र। यह क्या कहता है? तो कर्तव्योपदेशः विधि। जो कर्तव्य है, जो कर्तृत्व है, वह क्या है? करने लायक है, जो चीज हमें करनी चाहिए उसका जो उपदेश देता है, उसके बारे में जो बताता है, वह क्या है? विधि सूत्र है। अब देखिए, जैसे हमें किसी का लोप करना है, तो जो लोप विधायक जो सूत्र है वह क्या है? विधि सूत्र है। वह बता रहा है कि इसका लोप कर दिया जाए। जब हमको किसी के स्थान पर कुछ आदेश करना है तो वह भी विधि सूत्र होगा। जैसे हम देखें उदाहरण के माध्यम से, तस्य लोपः, उसका लोप कर दिया जाए। किसका? तो इत का। उपदेश अजनुनासिक इत से लेकर जो लसक व तद्धिते हैं वे सब क्या है? संज्ञा सूत्र हैं। उसके बाद क्या आता है? तस्य लोपः, एक विधि सूत्र आता है जो सब इतों का क्या कर देता है? लोप कर देता है। उपदेश अजनुनासिक इत क्या कहता है? जो उपदेश अवस्था में, उपदेश किसे कहते हैं? तो आद्य उच्चारण उपदेशा, जो सबसे पहले कहा गया है वह क्या है? उपदेश है। सबसे पहले क्या कहा गया है? धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासन आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा परिकीर्तिता। जो उपदेश अवस्था में अनुनासिक, अनुनासिक किसे कहते हैं? तो मुख, नासिका, वचनोनुनासिका, जो मुख और नासिका के द्वारा उच्चारित किए जाएं वह सब क्या है? अनुनासिक हैं। तो जो उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच है वह क्या है? इत संज्ञक है। लसक व तद्धिते क्या कहता है? जो ला है, जो दंतीय ला है, जो तालव्य जो सा है, और जो कवर्ग है, उन सब के क्या हो जाए? लोप हो जाए। उन सब का क्या हो जाए? एक्चुअली इत हो जाए, वह इत संज्ञक हो जाए। तो अब देखिए, इस प्रकार से इन सब का क्या करता है? संज्ञा सूत्र का जो इत संज्ञा करने वाले हैं उनकी बाद तस्य लोपा लगकर उन सब का लोप कर देता है। अब देखिए, इको यणची में इक के स्थान पर क्या हो जाए? यण हो जाए। यह भी क्या है? एक ठोस कार्य है, तो यह क्या है? विधि सूत्र है। अब नियम सूत्र किसे कहते हैं? तो बहुत्र प्राप्तौ संकोचनम नियम, जो उसकी हेल्प कर दे, जो सूत्र की हेल्प कर दे। जो सूत्र बहुत सारे स्थानों पर प्राप्त हो रहा हो उसका कार्य क्या कर दे? सीमित कर दे कि आप यहीं पर कार्य संभालें और अन्य स्थानों पर ना संभालें। किस प्रकार से? तो एक सूत्र है नाझलव, वह क्या कहता है? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा किनकी हो? जिनका तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न क्या हो? समान हो, उनकी हो जाए। तो अब देखिए, ऐसे में तो अच और हल की भी हो जाती, यह तो हमें करनी नहीं है, इसलिए यह सूत्र क्या है? नाझलव। क्या हो जाए? अच और हल की क्या हो जाए? सवर्ण संज्ञा ना हो। इस प्रकार से यह क्या कर दिया? इसने बता दिया। अब अतिदेश सूत्र क्या है? तो बलात् परिवर्त्यति यत्र तत्र सा अतिदेशम कहा गया है। बलात् अर्थात जबरदस्ती। जब जबरदस्ती किसी एक सूत्र का कार्य अन्य क्षेत्रों में भी कर दिया जाए, उसको एक स्थान से उठाकर अन्य स्थानों पर भी नियुक्त कर दिया जाए। अब जैसे हम उदाहरण के पहले हम एक कथा के माध्यम से समझते हैं। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, उन्हें क्या बोला जाता है? धर्मराज बोला जाता है। तो जब उनसे पूछा गया कि अश्वत्थामा मर गया है क्या,
जो विरोधी पार्टी है, जो कौरवों का जो क्या पार्टी है, जो कौरवों का पक्ष है, उससे पूछा गया कि क्या अश्वत्थामा मर गया है, क्योंकि उनको भी युधिष्ठिर पर क्या था, विश्वास था कि वो कभी असत्य नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने क्या क्या कहा, युधिष्ठिर का प्रसिद्ध झूठ क्या है, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा तो मर गया। नरो व कुंजरो व, अब वह नर है कि कुंजरो, अब आप ये देखिए। तो जब पता लगाया गया तो सबसे पहले क्या कर दिया गया, एक हाथी को मृत करके डाल दिया गया। उसका नाम भी क्या था, अश्वत्थामा था। तो इसी प्रकार हम उदाहरण से देखेंगे। लोटो लंगवत, लोट क्या है, टित लकार है, और लंग क्या है, गित लकार है। जो गित लकार है उनमें एक सूत्र है, तस तस थमिपाम तांतन तामा। तस के स्थान पर क्या हो जाए, ताम हो जाए। थस के स्थान पर तम हो जाए। था के स्थान पर ता हो जाए, और मिप के स्थान पर अम हो जाए। इस प्रकार से कहा गया। तो लोट लकार में भी इसकी आवश्यकता थी, तो लोट लकार को क्या कर दिया, लंग के समान कर दिया, टित को गित बना दिया गया। अब हमारा नेक्स्ट सूत्र है अधिकार सूत्र। उत्तर प्रकरण व्यापी अधिकारा, जो जिसका अपना तो कुछ कार्य नहीं है, परंतु क्या करते हैं, अन्य की सहायता करते हैं। जैसे आपने एक पंक्ति पढ़ी होगी, एके सत्पुरुषा परार्थ घटिका स्वार्थम परित्यज्य, उसका हम नाम क्या रख सकते हैं, अधिकार सूत्र रख सकते हैं। किस प्रकार से, जो सत्पुरुष होते हैं वह अपने कार्य से मतलब नहीं रखते, अपना कार्य तो होता रहेगा, परंतु क्या करते हैं, अन्य की सहायता करने में लगे रहे, वह क्या है, सत्पुरुष हैं। तो उसी प्रकार यह क्या है, हमारा सूत्र सत्पुरुष है। किस प्रकार से, स्वघटक समर्पकम सूत्रम, यह क्या करता है, अपना जो अर्थ है वह समर्पण कर देता है दूसरों के लिए। उत्तरोत्तर सूत्रेषु उत्तरोत्तम गमनम अधिकारा, आगे आने वाले जो भी सूत्र हैं उनमें क्या होगा, इसका अधिकार होगा। स्वदेशी वाक्यार्थ बोध शून्यत्वे सती परिदेशी वाक्यार्थ बोधकत्वम, कहा गया है कि अपना जो अपना देश है, अपना स्थान है, उसमें क्या करता है, वाक्यार्थ शून्य रखकर अन्य में पर में क्या करता है, वाक्यार्थ को उजागर करता है, वाक्यार्थ को बताता है। ये सबके उदाहरण तो हमने देख लिए। अब अधिकार सूत्र का भी देखते हैं। कहा गया है कारके, इसका भी अधिकार चलता है। समर्थानाम प्रथमाद्वा, इसका भी अधिकार चलता है। संहितायाम, इसका भी अधिकार चलता है। अब ये सूत्र निश्चित किए जाते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चलेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।